नमस्कार. मी बारीकराव धर्माजी मडावी, हमरराज पार्टी प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र. आता होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये हमरराज पार्टीतर्फे छत्तीसगड, तेलंगणा, महाराष्ट्र बॉर्डरपासून आम्ही महाराष्ट्रामध्ये 25 ते 30 सीटा निवडणुकीमध्ये उभे करणार आहोत. आमचा मुख्य उद्देश आहे, आमचे जे अनुसूचित जमाती ट्रायबल एरिया जो विकास व्हायला पाहिजे होता आजपर्यंत तो झालेला नाही, त्या दृष्टिकोनातून आमचा मुख्य निवडणुकीचा उद्देश शिक्षण, आरोग्य, जल, जंगल, जमीन आणि आमची शेती यावर आम्ही भरघोस प्रयत्न करणार आहोत, जेणेकरून आज आमचे विद्यार्थी किंवा जे शेतमजूर आहेत ते रोजगारापासून वंचित होत आहेत. त्यामुळे आज गडचिरोलीसारख्या ठिकाणी 20 ते 25 मोठे मोठे कारखाने येत आहेत, परंतु त्यावेळेस जंगल हा पूर्ण नष्ट होणार आहे आणि तिथला जो स्थानिक अनुसूचित जमातीचे लोक आहेत त्यांना तो खूप त्रास होणार आहे. त्यांचा पहिले कुठेतरी त्यांना वेगळ्या चांगल्या ठिकाणी त्यांना आधार द्यायला पाहिजे, परंतु पहिले कंपन्या येत आहेत आणि त्यांच्यानंतर त्यांचा सर्वे सुरू आहे. ह्या गोष्टी आजच्या घडीला 2 ज्या कंपन्या आहेत, सुरजागड आणि कोणसरी, परंतु स्थानिक लोकांना प्राधान्य दिलेलं नाही त्या ठिकाणी. म्हणजे आज विद्यार्थी शिकत आहेत, त्यांना तुम्हाला रेल्वेमध्ये नोकरी लागणार, एरोप्लेनमध्ये नोकरी लागणार, हे सगळे आश्वासन देतात, परंतु आतापर्यंत कोणी तिथपर्यंत पोहोचलेला नाही. आमच्या ट्रायबल विभागामार्फत जे प्रशिक्षण दिलं जातो, परंतु ज्यावेळेस नोकरीची वेळ येते त्यावेळेस त्याला वंचित ठेवला जातो. आजच्या घडीला पेसा कायदा हा एवढापर्यंत आम्हाला थांबवून ठेवले होते आणि आता निवडणुकीच्या अगोदर त्यांना ऑर्डर दिले. म्हणजे किती आज 15 ते 20 वर्षापासून आम्ही झगडत आहोत त्या गोष्टीसाठी. मोर्चे, आंदोलन हे ते चालू आहे. परत आमच्या आरक्षणामध्ये पण सुद्धा दुसऱ्या समाजात इन्क्लूड करतात आणि आमच्यामध्ये वाद सुरू करून टाकतात. तर विशेष म्हणजे आज हसदेवसारख्या ठिकाणी जो जंगल जमीन आहे आमचा छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र, हाच एक उरलेला आहे का जो आमचा स्वास्थ्याला, आरोग्याला फायद्याचा आहे. पण तिथेसुद्धा आज मोठ्या मोठ्या कंपन्या येऊन तो जंगल जर नष्ट झाला तर पुढे आम्हाला तो सगळं त्रास होणार आहे. म्हणजे आमचा जो आयुष्य, जीवन जगण्याचा जो आयुष्य आहे तो आमचा हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करतात. याकरता आमची हमरराज पार्टी विशेष करून आज महाराष्ट्रामध्ये प्रथमच ही निवडणूक लढवत आहे, पण जोमानं लढवण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. हमरराज पार्टीचे जे संचालक आहेत माननीय नेताम साहेब, त्यांचा एक उद्देश आहे का हा जो पट्टा आहे आसामपासून तर छत्तीसगड, तेलंगणा आणि गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया या ठिकाणी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याकरता हा आम्ही उद्देश ठेवून आम्ही निवडणुकीच्या समोर येत आहोत. तर आमची अशी इच्छा राहील लोकांना, जसं 5वी अनुसूची क्षेत्र आहे, जो विकास आहे आणि जे काही आरक्षण किंवा जे काही ज्या ठिकाणी विकास झालेला नाही त्या ठिकाणी शाळा, कॉलेज ह्या पद्धतीचं काहीतरी असायला पाहिजे. आज एवढे मोठे गेम्स वगैरे होतात, विद्यार्थी मेहनत करतात, परंतु कुठेतरी काहीतरी घोलमेल होते, त्याच्यामुळे ते विद्यार्थी पुढे जाऊ शकत नाही. याचासुद्धा प्रयत्न व्हायला पाहिजे. हाच उद्देश ठेवून आम्ही हमरराज पार्टीतर्फे आम्ही निवडणूक लढणार आहोत. आम्ही 25 ते 30 ठिकाणी आम्ही निवडणूक लढवणार आहोत. आमचे सोबतीला आहेत माननीय अकबरराव कोराम साहेब, हे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष. त्यानंतर माननीय विनोद नागवंशी साहेब, विनोद कुमार नागवंशी, राष्ट्रीय महासचिव हमरराज पार्टी. ये पार्टी तभी हमरराज पार्टी एक अपनी राज स्थापित करने के लिए है. यह मूलतः समाज के आंदोलन से बनी हुई पार्टी है.
इस प्रदेश में आज़ादी के 75 साल बाद इस देश में आज भी वन क्षेत्र में रहने वाले, शिविर में रहने वाले आदिवासी या वंचित समाज या सामान्य जो लोग भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। आज सबको शिक्षा के नाम पे ठगा जा रहा है, शिक्षा के व्यवसायिक होने, जबकि लोकतंत्र की परिभाषा में कहता है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, जनता से जनता के लिए जनता के द्वारा। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद ऐसा लगता है कि आज भी आम जनता शिक्षा से वंचित है। आज अगर अच्छा पैसा दोगे अच्छा शिक्षा मिलेगा, और उससे बड़ी बात लोकतंत्र में हर आदमी को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए कटिबद्ध होता है, संविधान में लिखा हुआ। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप म्यूनसिपल के अस्पताल में जाओगे जहां आपको इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा, दवाई भी नहीं मिलेगा। अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, टीचर है तो स्कूल नहीं, स्कूल टीचर नहीं। आज अगर देश में हर व्यक्ति का एक वोट देने का अधिकार है तो वोटों का प्यूरिफिकेशन क्यों? एक बड़े तबके के लोग, व्यापारी और लोग आज भी राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं, और जिनके पास संसाधन इस देश में, अगर इस देश के मेप को सुपर इम्पोज किया जाए जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन का, वह पूर्णतः शेड्यूल एरिया मिलेगा जहां पर आज भी आदिवासी भाई सदियों से निवास करते हैं। उनको संविधान ने बहुत सारा अधिकार दिए, लेकिन आज देश के संविधान, देश के संसद, देश के राज्यसभा संसद में आदिवासियों की विकास, गरीबों की विकास, एससी जातियों की विकास की चर्चा करते हैं, और विकास 75 साल बाद बढ़ते जा रहा है। और इतना बढ़ गया कि आज चावल, दाल, तेल भी मुफ्त में देना पड़ रहा है भारत की जनता को। एक तरफ टैक्स दिया बढ़ाया जा रहा है, कहीं पर मुफ्त दिया जा रहा है। तो 75 साल में हम रोजगार नहीं दे पाए किसी को, जबकि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय अगर विश्व के इकोनॉमी में देखा जाए तो डॉलर 1 रुपये बराबर था, तो हम कौन सा विकास कर रहे हैं? आज स्लम एरिया बढ़ते जा रहे हैं, जंगल खत्म करके खदान बनाया जा रहा है। अच्छा, जो भी विधायक बन के जाते हैं हमारे समाज के बीच से जाते हैं, हमारे बीच से जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम पार्टी से बंधे हुए हैं। पार्टी इस देश के इलेक्शन कमीशन का रेगुलेटिंग एक्ट है कि आप इन नियमों बनकर चुनाव लड़ोगे, चुनाव चिन्ह से। लेकिन ये कभी नहीं कहता कि पार्टी में गया बेटा करप्शन करे या पार्टी के नाम से करप्शन का आवाज उठा दो। आज देश के राष्ट्रीय पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी वॉशिंग मशीन बन गया है। जितने भी करप्शन होता है जाके मिलता है, खत्म हो जाता है। समाज के बीच के, हमारे बीच के लोग जब राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ते हैं उन पूरे मुद्दों को भूल जाते हैं, खाली विकास के नाम पे योजनाओं के नाम पे घोषणा लागू नहीं करते। हमारा राज पार्टी एक सामान्य जन के लिए, एक भारत के नागरिक के लिए जो लोकतंत्र का पहला परिभाषा है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, उसकी परिकल्पना तभी पूर्ण होगा जब समान शिक्षा लागू होगा और सबको स्वास्थ्य मिलेगा। इस विचार के लिए कटिबद्ध है। विशेष करके अनुसूचित जनजाति जिनके साथ अत्याचार की कथाएं बढ़ते जा रही है, विकास के मानकों में विश्व के पटल में आदिवासी को ऐसा बताया जाता है ये गरीब है, जबकि इसी महाराष्ट्र का नागपुर इलाका गोंड राजा भक्त का पूरा मंडलागढ़ गोड़ों का था, आदिवासियों का था, लेकिन आज इतिहास भी मिलता जा रहा है। हम चाहते हैं सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो। हमारा राज्य जो बोलते हैं हम सबका राज, इसके लिए पार्टी का ब्लूप्रिंट क्या है? पार्टी का ब्लूप्रिंट आम जनता, विशेष करके पिछड़े जनजाति जातियों को उनका सम्मान के साथ संवैधानिक अधिकार देना। मेरा नाम अकबर राम कोराम है और मैं हमारा राज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ गोंडवाना गौड़ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। हमारा जो पार्टी बनाने का एक ही उद्देश्य था कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में हमारे खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो रिजर्वेशन क्लास के लोग हैं, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं और उनके जो जल, जंगल, ज़मीन है और भी बहुत सारे बेरोजगारी वगैरह की जो समस्या थी, उसके लिए हम लोगों ने 15-16 साल लड़ाई किया। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसको ही लेके हम लोगों ने सोचा कि जब तक हमारी सुनवाई आंदोलन करने से, सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, तब भी कोई सुन नहीं रहा है। रेल रोक लीजिए, विधानसभा कर लिए, सब कर लिया, आर्थिक नाकेबंदी। उसके बाद भी हमारे जो 32-23 सूत्री मांग थी उसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसी को दृष्टिगत रखते हुए समाज ने फैसला लिया कि आप लोग चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक आपका प्रतिनिधित्व लोकसभा में, विधानसभा में नहीं जाएगा, आपकी बात नहीं रखेगी, तब तक आपका मांग पूरी नहीं होगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के सर्ववादी समाज के लोगों ने, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सब ने मिलकर कहा कि आप लोग एक राजनीतिक पार्टी बनाइए और एक सर्वसम्मति से वहाँ पे एक नाम रखा गया कि हमारा राज पार्टी का गठन करते हैं। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने विधानसभा चुनाव भी लड़ाए, 41 सीट में अभी लड़े थे छत्तीसगढ़ में। और असम, और जैसे आप लोगों ने कहा असम है, उड़ीसा है, तेलंगाना बॉर्डर, दिल्ली वगैरह में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हालांकि सफलता हमें अपेक्षित नहीं मिला,
एक हमारा प्रयास है। और इसी को दृष्टिगत रखते क्योंकि सेम समस्या हमारे छत्तीसगढ़ के समान ही उड़ीसा, झारखंड और आपका जो महाराष्ट्र, तेलंगाना में है, जो समस्या को हम लोग लेके लड़ रहे थे, इसी को रखते हुए, सब ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हमारे जितने भी जो ट्राइबल बेल्ट के सराउंडिंग जितने भी छत्तीसगढ़ के आसपास हैं, उनको सब मिल के चुनाव लड़ेंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने यहाँ भी चुनाव लड़ने का मन बनाया है।